वो डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या डाउट है बताओ। सीएनडी नहीं लगा पाए। हेलो। नो सर। तो ये मालूम था कि सीएनडी लगाना चाहिए, ये भी नहीं चमका था। हाँ सर, वो चमका। फिर सीएनडी लगाओ ना, क्या दिक्कत था। 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 बाई। ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें एक अच्छी चीज भी की जा सकती थी, ठीक है। एनीवेज यहाँ तक क्लियर है। अभी सीएनडी लगाएंगे तो क्या होगा बोलो। 2x क्यूब, तुमने सीएनडी लगाया कि नहीं लगाया पहले तो बताओ मुझे। लगाया था सर। हाँ सर। सर इसमें इनवर्स ऑफ सीएनडी कर सकते हैं क्या? कुछ भी करो ना, क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल सब कुछ होता है। ऊपर माइनस नीचे प्लस, नीचे माइनस ऊपर प्लस, ऊपर माइनस नीचे, कुछ भी करो कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। ऊपर माइनस किया है सर ना। मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 लिख सकते थे ना। हाँ यस सर। हाँ मैंने ऊपर माइनस किया है ना, माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर यहाँ माइनस 13 होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या कट गया बताओ, ये और ये कट गया, x कट गया थी, ये और ये भी कट गया, राइट। तो क्या बचा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x क्यूब कट गया, x स्क्वायर कट गया, तो 5x माइनस 13 5x माइनस 13 बाई बाई 3x 2 क्यूब इंटू, माइनस x स्क्वायर। तो काट लेते हैं पहले। अरे कुछ कट को नहीं रहा है, क्या किया मैंने। ये और ये कट गया ना, तो 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी डाउट था, यहां तक क्लियर है। यस सर। ठीक है। अभी तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, या चाहो तो इसको नीचे भेज करके वापस से सीएनडी लगा दो, डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू प्रोसीड, ठीक है। वापस सीएनडी लगाने से और एक्सपेंड होता है। यू कैन डू दैट, आई वुड नेवर, हाँ व्हाट आई विल डू इंस्टेड, मैं ये कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, 5x माइनस 13 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फाइन। Now I will take this minus sign here. Okay. यस सर। Now I will take the common things out. तो x square तो बाहर आ जाएगा, x plus 1 into 3x minus 1 minus 5x minus 13 into 2x minus 3 is equals to 0, ठीक है। यस यस सर। अभी ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व हो गया ना। हाँ सर। ओके। ओके सर। क्लियर है। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, बाकी बोलो, हो गया क्या, बाकी बोलो बेटा, बाकी सब लोग। हेलो।
नेट जा रहा है क्या? जो होमवर्क था सबका हो गया है क्या? नेट गया यस मेरा। सर। यस सर। सर ये क्या क्वेश्चंस है? कहाँ से दिए थे आपने? क्या बेटा? सर ये क्वेश्चंस कहाँ से दिए थे? एक्चुअली लास्ट क्लास में अटेंड नहीं कर पाया सर, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा Online. बट आपके उसमें है ना, क्या नाम है, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन। गूगल गूगल ड्राइव पे? हाँ गूगल ड्राइव पे। हाँ हाँ, बुक है ना। या तो एक काम करते हैं ना, गूगल ड्राइव में जो चीजें शेयर की है ना सीधा ग्रुप पे ही शेयर कर देते हैं, ताकि फिर बुक्स में आप लोग को सीधा जाके दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में बात मैं सोचा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने गूगल ड्राइव पे रखा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस 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 सर। सर। टूथ टूथ में पेन हो रहा है यार। उफ। अच्छा सुनो, यस सर। मैं ना एक्चुअली, अच्छा आपको मेथड ऑफ एजम्पशन कंपैरिजन पढ़ाया था मैंने, कंपैरिजन वगैरह? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। हाँ सर। वो पढ़ाया पाई था, और ठीक। 22/7 का फैक्ट वो कर। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं बेटा, कि मतलब 3 की पावर 1/3 बड़ा है कि 5 की पावर 1/4 हाँ हाँ बड़ा है, पढ़ा है क्या? सर। हाँ सर वो पढ़ा। तो जो मुझे जो फील आ रही है ना 3-4 टॉपिक्स की, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस सर। जो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे ख्याल से एक टॉपिक जो है पार्टीशन ऑफ नंबर सेट है, पार्टीशन ऑफ नंबर्स है, ठीक है? ताकि मतलब ये वो टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ जिसके बाद मैं आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, सेट्स, पार्टीशन ऑफ नंबर्स है। और एक टॉपिक और है मिसलेनियस करके, मतलब वो वही मुझे एक लग रहा है इसमें क्या क्या कराया है मेरे को ये बताओ कि तुम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC करवाया था? हाँ हाँ। यस हाँ। यस सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ हाँ सर हुआ है। नहीं, ए सर क्यूब आपने प्लस बी, एक टॉपिक बताया था पार्टीशन ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर। हाँ ये वाला। नहीं नहीं वो तो ठीक, वो दो मुझे याद है। मैं एक्चुअली मेन जो कंफ्यूज हूँ मैं ना, मैं इस पे तो कंफ्यूज हूँ मिसलेनियस में, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC, इसका हाँ, मतलब हाँ। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी? ये किया था नहीं किया था? क्या किया है सर। अच्छा एक जगह जहाँ पे आइडेंटिटीज लिखवाया होगा आपको, मेरे एक बार वहां चलो ना, वहां पे क्या क्या लिखा है? सब वहाँ सारे आइडेंटिटी आइडेंटिटीज लिखवाया अपना और प्रूफ किया था। एक बार खोलना, बस- एक बार Yes. खोलना, एक बार रीड करना क्या क्या लिखा है उसमें। सर खोल। हाँ बोलना क्या क्या लिखा सर है, बोल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी द हाँ। होल स्क्वायर, a प्लस बी द हाँ। होल क्यूब, वो उसके बाद पास्कल हाँ। ट्रायंगल आपने सिखाया था। हाँ उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हाँ क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी हाँ, क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, हाँ और उसमें क्या a क्या है प्लस बी। नहीं उसमें क्या क्या उसमें है? ए वो क्यू प्लस बी, प्रूफ वाला दिया था आपने, प्रूफ दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab is equal to a plus b plus c of the bracket a square plus b square plus c square। ठीक है। उसमें और क्या लिखा है? उसमें और क्या है बताओ? साइड नहीं था, फिर नेक्स्ट में अपना पास्कल ट्रायंगल पढ़ाया था। ठीक है। जो बच्चा रीड कर रहा था एक बार और बोलो, उसके बाद क्या था फिर? फिर a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 बाय x द होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाय x द होल स्क्वायर, उसके बाद सीधा यूक्लिड थ्योरम। उसके बाद एक तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस बता दो। अच्छा कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या 10-12 पॉइंट्स लाइन से लिखे गए हो कि नहीं। ऐसा हो, मतलब? हाँ नहीं सर। नो सर। मैंने आपको उस पॉइंट्स को एक साथ नहीं लिखवाया है, बट मैंने अलग अलग लिखवाया है आपको। हम्म
अरे यार पेपर नहीं शुरू करो तुम। सर दिख नहीं रहा है व्हाइट में, व्हाइट वो शाइन हो रहा है। हाँ सर अभी दिखा। सर हेडिंग क्या दे? हेडिंग तो क्या लिखोगे, मिसलेनियस लिख लो। ठीक है, if a and b are real numbers, that implies a square plus b square is always greater than equal to 0. If a square plus b square equal to 0 and a comma b is real, that implies a equal to 0 or b equal to 0. If xy equal to 0, that implies या तो x 0 या तो y 0 या तो x 0 y 0. हेलो, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। पहला sir. पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आया क्या? कि अगर Yes, a sir. और b रियल नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर का सम जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? लेस देन और इक्वल लेस टू देन Great- और ग्रेटर Greater than than equal to 0. greater than equal to 0. अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 है और a और b रियल है, इसका मतलब a 0 है और b भी 0 रहेगा. x y 0 है, दैट इम्प्लाइज x 0. ये पॉइंट्स क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। रूट एक्स स्क्वायर मैंने बताया था ना क्या होता है? Plus minus. प्लस माइनस है। नहीं, रूट 25 मैंने क्या बताया था, क्या होता है? प्लस 5 माइनस 5। मैंने बताया था ना कि स्क्वायर रूट सिंबल हमेशा प्लस ही देता है. हाँ नहीं sir. हाँ सर। हाँ, बताया था, बताया था याद है। सर प्लस बताया माइनस था भाई. तो वो तो नहीं, सिर्फ मैंने लॉगरिथम में होता है ना? हाँ sir. लॉगरिथम स्क्वायर रूट सिंबल के बारे में बताया था मैंने. स्क्वायर रूट सिंबल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है. आप तो नोट्स पढ़ते भी हो, कभी सर नहीं आपने बताया बताया ये था बात. प्लस माइनस दोनों। नहीं रूट sir, नहीं 25 बताया. रूट 25 प्लस 5 होता है, बताया मैंने. हाँ सर। सर आपने ना 10 के में कैसे भी यूज सर नहीं वो किया लॉग प्लस माइनस। के टाइम पे आपने बताया था वो अपने लॉग के फिजिक्स के टाइम पे क्या बताया फेस टाइम पे? पॉजिटिव होता है एक नंबर का रूट. हाँ, लेकिन मैथ्स में नहीं बताया इस बात को. नो सर. No sir. पक्का? नहीं बताया sir. नो सर। ठीक है, पहले 3 पॉइंट कॉपी कर लिए तुम? Yes sir. ये 3 पॉइंट कॉपी कर लिए? यस सर। नहीं तो आपके यहाँ तो हम लोगों ने हॉलन नाइट वाला डिस्कस किया था, उसमें तो हमारा आंसर आता था. हम लोग रूट 25 को 5 जो हॉलन नाइट का मैंने दिया था
20 क्वेश्चन आपका जिसमें इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट कर करके सॉल्व कर रहे थे, उसमें तो ये बात उठी थी, काफी अच्छे से उठी थी। वो आपके यहाँ डिस्कस किया था ना मैंने। मतलब रूट 5 को कैसे लिखना है वो पूछ रहे हो सर। नहीं छोड़ दो, सुनो, रूट x square is defined as absolute value of x. Root x square is defined as absolute value of x. मतलब रूट 9 क्या होगा? 3 +3 ही बोलते हैं। ये डेफिनेशन, इस सिंबल की डेफिनेशन है, इस सिंबल की डेफिनेशन है। ये बात समझ में आती है? यस सर। ये जो सिंबल लिखा है ना, इस सिंबल का डेफिनेशन है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है 9 की पावर 1/2 तो +-3 बोलते हैं। ये बात चमकती है? ये इस सिंबल का डेफिनेशन है। आप खुद देखो ना, आप जब क्वाड्रेटिक पढ़ते थे 10th में, तो आप लोग मान लो इसका रूट लिखते थे x² - 5x + 6 = 0। आप लोग रूट क्या लिखते थे? 5 ± 20 ये लिखते थे हाँ ना। सर तो आप यहाँ पे बस 5 प्लस क्यों नहीं करते? आप 5 ± क्यों लिखते थे? बताओ। ये बात समझ में आती है कि स्क्वायर रूट 9 जब ऐसा सिंबल यूज किया हुआ है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। ये बात चमकती है क्या? स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ?3 +3 रहेगा हमेशा, ठीक है। स्क्वायर रूट 36 कितना रहेगा? 6 तो इसी चीज को ना, एक सिंबल होता है ऐसे यूज लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है। शायद आपने बचपन में देखा होगा कभी आर डी शर्मा वगैरह में। इसको मॉड एक्स। एनीवेज मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा हूँ। तो रूट 81 कितना होगा? 9 होगा। ये बात चमकती है? यस अरे सर। अरे स्नेहा, इंक भर दो ना यार, इंक नहीं है यार। तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है हमेशा? हाँ बोलो। मॉड एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो तुम्हारा रूट 4 कितना होगा? 2 पॉजिटिव 2। रूट 4 कितना होगा? अरे मुझे लग रहा है कराया था ये मैंने। सर आपने मतलब बस आपने डिटेल में नहीं कराया था, आपने बस बोला था कि 9 अपॉन मतलब वो 1/2 को हम लोग रूट नहीं लिखते, कुछ और लिखते मतलब उस टाइम। पता नहीं। 2 - √3 का 2 - 1 - √2 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे बताओ? 3 + 2 +2 √2 3 - Plus 2 1 1 - √2 √2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 - √2 ना। यस सर। 1 - तो पहले तो आप ये समझो ना, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसी सिंबल को मॉड एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड एक्स। मॉड एक्स। तो आप मुझे बताओ मॉड ऑफ -3 क्या होगा? 3 मॉड ऑफ 5 क्या होगा? 5 मॉड ऑफ -7 क्या होगा? 7 ये बात चमकती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं होता है, मॉड एक्स ही होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 - √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? बोलो। मॉड 1 - √2। हाँ तो मॉड 1 - √2 क्या आएगा? वैल्यू बताओ। 1 - √2 पॉजिटिव है कि √2 - 1? क्यों सर √2 बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आती है? हेलो Yes sir.
कि Yes, sir. मॉड के अंदर अगर नेगेटिव चीज है तो उसको क्या कर देता है मॉड, पॉजिटिव कर देता है। अच्छा ये बताओ 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये नहीं कराया पहले। नो सर। 2 माइनस No, रूट sir. 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ। सर Root 2 three माइनस minus 3 2 माइनस 2 2 माइनस माइनस रूट 3 क्यों, सर इधर 2 बड़ा है। इधर 2 बड़ा है, इधर 2 जो है बड़ा है, ये बात चमकती है। yes sir. Yes, sir. अरे ये बात समझ में आ रही है क्या, बड़ा लिख रहे हैं ना। हेलो, यस sir. सर। Yes sir. 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा। सर 5 minus माइनस 2. रूट 5 माइनस 2 5 minus 2. समझो ना कि स्क्वायर रूट जो होता है आपका क्या होता है, मॉड एक्स होता है। क्या होता है, mod x। तो रूट एक्स स्क्वायर का क्या होगा वैल्यू, हमेशा मॉड एक्स। एक इसमें मतलब डेफिनेशन है, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं है, ये डेफिनेशन है। बताओ ये क्या होगा। 22/7 minus 5. सर मुझे ये नहीं समझ 22/7 minus 5। हाँ क्या पूछ रहा है बोलो। सर मुझे नहीं समझा कि माइनस कब डालना है, मतलब कौन सा बड़ा होगा तो किस पर माइनस और प्लस डालना है। अरे माइनस प्लस नहीं डालना है, मॉड एक्स जो भी मॉड के अंदर चीज है ना, हाँ। ठीक है, तुम बाहर बस उसका मैग्नीट्यूड देते हो। हाँ अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दोगे, तो हाँ -3 नेगेटिव है ना, हाँ इसलिए 3 आ गया। 5 तो पॉजिटिव ही है, हाँ तो 5 आ गया। -7 कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या हो गया 7 हो गया। हाँ अभी इसका आंसर क्या आया, 1 माइनस रूट 2। ठीक है, हाँ मॉड लगा हुआ है। अभी 1 हाँ माइनस रूट 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव। इसलिए उसको √2 - 1 लिख दिए। नहीं चमका, सर 1 माइनस कैसे है, मतलब सर 1 को माइनस कैसे दिया। अरे वही तो, अरे 1 माइनस रूट 2 लिखा है ना, हाँ तो 1 माइनस रूट 2 नेगेटिव है, तो हाँ उसको पॉजिटिव तो नेगेटिव है ना, तो हाँ इसकी 1 माइनस रूट 2 की वैल्यू कितनी कुछ होगी, उसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, माइनस से हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ समझ समझ। नहीं समझे, सुनो क्या है, मॉड एक्स जो होता है ना, वो ऐसे काम करता है, ध्यान दो। एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स रहती है अगर एक्स तुम्हारा 0 से बड़ा है, और मॉड एक्स की वैल्यू -x हो जाती है जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। ये बात चमकती है। Okay, sir. यस सर। तो मॉड ऑफ -7 क्या होगा, 7 7. माइनस ऑफ -7 तो क्या हो जाएगा 7। अभी +7। चमका, हाँ सर अभी चमका क्या, हाँ सर, मॉड अभी ऑफ -5 क्या होगा बताओ, -5 -5 क्या हो गया 5 5। ठीक है, तो 1 माइनस रूट 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो हम लोग कैसे खोलेंगे, माइनस से, तो क्या आ जाएगा बोलो, √2 - 1। चमका, हाँ यहाँ तो प्लस ही रहेगा। अरे चमका क्या, यस हाँ सर। Yes, यहाँ sir. यहाँ पे क्या होगा बोलो, 2 माइनस √5 का मॉड है ना, तो ये Yes. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, यस। तो Yes, दिस इज sir. √5 - 2। ये बात चमकती है। हाँ Yes, sir. ये बताओ 22/7 - पाई, 22/7 मुझे नहीं मालूम, तुमको बता चुका हूँ। बड़ा कौन होता है, दिखा था ना हमने, बड़ा कौन 22/7 होता है। 22/7. अरे ये बात समझ में आती है। यस सर। Yes, sir. √x² जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। x। √x² इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये बात चमकती है क्या, यस सर। Yes, sir.
कॉपी कर लिया? यस सर। आप लोग का जो टेस्ट है ना 20 तारीख को है, बताया था ना मैंने पहले भी। हाँ सर। हाँ सर। इसको रब करें। सर सिलेबस क्या रहेगा? टिल डॉट। और कैसे रहेगा? क्या बेटा? कैसे टेस्ट रहेगा? मतलब कितने मार्क्स का और क्या क्या? सिलेबस पूछ रहे हो? नहीं सर, मतलब पैटर्न कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव। हाँ। एमसीक्यू वाला। हाँ, आंसर टाइम 3 घंटे का। पीडीएफ फॉर्म में होगा तो या फिर गूगल फॉर्म्स? नहीं, हमारी खुद की साइट है ना, रेजिडेंस की, हम उस पे लेते हैं ना टेस्ट, तो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है ना। तो सिलेबस क्या है सर? यस सर। टिल डॉट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यहाँ तक क्लियर है? यस रैप करें? यस सर। तो रूट एक्स स्क्वायर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स मॉड एक्स पॉजिटिव मॉड एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। और आप लोग श्योर हो कि मैंने पहले नहीं पढ़ाया था? क्योंकि हाँ, अगर नहीं सर। पढ़ाया था नहीं तो फिर पढ़ा वो था। वाला अच्छी बात है। ठीक है, मेरा डिफिल तो भरवाया है मैंने, इस पे काम नहीं कर रहा। इस पर देखो, आप वैसे कह तो रहे हो ये कराया था, फिर भी मैं और देख लेता हूँ क्या था इसका एक्सपेंशन। a plus b plus c bracket बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus c सी स्क्वायर माइनस माइनस minus ए ab final bc माइनस सी माइनस सी ए। yes sir है ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मैंने ये करके दिखाया था। बोलो। नो सर, आपने बस मल्टीप्लाई करके मतलब हाँ निकाल लेकिन दिया। इजी है, कॉमन आउट निकालना है टू। ठीक है, ये हाँ, ये जो two है तो तुम्हारा, common है। नहीं कॉमन तो दिया है ना बेटा। 2a स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर a square plus प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, तो इसको अरेंज, हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस बी बी। स्क्वायर। ध्यान ध्यान देना जरा। ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया क्या? yes sir a plus b तो इसको बस वो किया है ना मैंने, रिप्लेस किया है सब, है ना? चमकता है ना यहाँ तक? बोलो। yes sir तो बेटा ये क्या लिखा है? हाफ ऑफ a ए plus b माइनस तो बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस c minus a तो टू माइनस ए द होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? yes Yes. sir यस सर। ठीक है, तो कुछ चीजें नोट करो। तो अगर ए बी सी रियल है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 है,
अगर ए बी सी रियल है और ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 है, तो दैट इम्प्लाइज, बताओ, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोलो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस माइनस सी ए, सी ये किसके बराबर लिखा है मैंने? हाफ ऑफ minus ए b माइनस बी minus c स्क्वायर हो- बी b माइनस minus सी c whole स्क्वायर square plus c c minus सी a whole माइनस, square. तो ये 0 हो गया ना? yes Yes, sir. yes sir ये 0 हो गया ना? दैट इम्प्लाइज, a minus b हाँ हाँ बोलो, तो ये सारे सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, सम yeah इसका मतलब, तो अगर ये सब रियल है और ये सबका स्क्वायर का सम 0 है, दैट इम्प्लाइज they himself are 0 ए माइनस, भाई ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, ये sir. बात चमकी कि नहीं चमकी है? ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, सोचो yes sir Yes, sir. कि अगर ए बी सी रियल है और ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, इसका मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, और ये 0 है, और ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली इंग्लिश में क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर अगर इक्वल टू 0 है, दैट इंप्लाइज क्या होगा बोलो? रियल the नंबर्स square the squares are themselves, 0 रियल नंबर्स themselves Zero. are 0. Zero. ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो. सर आप फिर से समझाओ ना, नहीं समझा वो. कौन सा पॉइंट बताइए ना बेटा? सर वो ऊपर वाला पॉइंट, सेकंड स्टेप. ये वाला? हाँ सर, उसके नीचे वाला. यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हर टर्म को और 2 से डिवाइड किया. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. तो अब मैंने 2a स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, a स्क्वायर 2b स्क्वायर को b स्क्वायर 2c स्क्वायर को c स्क्वायर, और मैं टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, एक a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab, एक a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac, b स्क्वायर c स्क्वायर. हाँ सर, नहीं समझ चमका गया. अभी? यहाँ तक क्लियर है? yes sir Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? रब करूं मैं? नहीं सर, एक मिनट. 1 minute, sir. और थोड़ा साइड हो जाओ. हो गया सर.
ठीक है, 5 में ही b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 से बड़ा या बराबर, बताओ क्यों होगा? इफ ए बी सी रियल देन ये चीज होगी, बताओ क्यों? बताओ, अभी लिखा ना हमने, क्या लिखा था हमने, बोलो। हमने इसको चेंज किया था ना, किसमें? हाँ सर, हाफ इंटू 2a स्क्वायर। हाफ ए, हमने इसको अभी किस में चेंज किया था, बताओ? हाफ a माइनस b कम बाय टू होल ए स्क्वायर b है माइनस ना? c होल स्क्वायर। और हमने जो पहला पॉइंट लिखा है C इस minus बेसिक्स A में, तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या हाँ। बराबर होता है। दैट इंप्लाइज हो गया ना प्रूफ? फिर तो ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। यस सर। कॉपी करो। लॉ ऑफ इंडाइसिस लिखवाया है ना? हाँ सर। यस सर, यस सर। बोलो, हो गया? यस सर। यस सर। रैप करें ना? हाँ सर। यस सर। ये हो गया 5th पॉइंट आपका। 6th पॉइंट में रूट्स का मतलब क्या होता है? आई थिंक ये पहले भी लिखा था हमने, है ना, कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, इक्वल टू 0 करते हैं, सेटिस्फाई करता है उसको रूट बोलते हैं, ये लिखा था ना पहले? यस सर। हाँ लिखा है, पॉलिनोमियल रूट्स लिखा है भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, एनीवेज, x की पावर 1/n is equals to a, that means a power n is equals to, सुनो, और तो वैक्सीन ली ना, हाथ दुख रहा है यार। x की पावर 1/n is equals to a, that implies x is equals to a की पावर n। यस सर, एक मिनट रुक जाओ, मैं अच्छा लिख देता हूँ इसको। a की पावर 1/n is equals to x, that implies a is equals to x की पावर n। ये बात चमकती है? ये डेफिनेशन है रूट की तुम्हारी। मतलब तो 4 की पावर 1/2 क्या होगा? x स्क्वायर। 4 की पावर 1/2 क्या होगा? x पॉजिटिव और माइनस। +2 और -2 दोनों होगा ना, बिकॉज अगर इस वाले डेफिनेशन में जाओ तो +2 का स्क्वायर भी क्या है? 4 है, और -2 का भी स्क्वायर जो है वो क्या है? 4। Yes, ये sir. बात चमकती है? यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है, नोट, इवन रूट ऑफ नेगेटिव्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब नेगेटिव नंबर का रूट इज नॉट डिफाइंड। नॉट रियल। हाँ, इज नॉट रियल, मतलब हम ये सब बात, इवन रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट रियल, ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा चीज, तो डेफिनेशन है -1 की पावर हाफ इज डिफाइंड एज आयोटा। -1 की पावर हाफ क्या डिफाइंड है? आयोटा। आएगा। -1 की पावर हाफ क्या डिफाइंड है? आयोटा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। -1 का रूट इज डिफाइंड एज आयोटा, इतनी बात चमकती है?
तो दैट इम्प्लाइज, आप देखो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, क्या इसको क्या रीड करते हैं, आयोटा। ये पहले भी बात करी है क्या? नो सर, अभी पहली बार हुई। नो सर। इसको रीड करते हैं आयोटा। क्या रीड करते हैं? आयोटा। 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 ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 12 कितना होगा? 3। समझा? अरे क्लियर है? 3 कैसे आएगा? यस सर। कैसे कैसे? अरे आयोटा स्क्वायर -1 है ना, तो आयोटा पावर 4 क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर। -1 का नहीं चमका, -1 का स्क्वायर। स्क्वायर, समझा? ये क्या हो जाएगा? -1 -1 का की पावर, पावर 4 ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 6। 6। 6 हाँ लॉ ऑफ एनालिसिस आता है ना? नहीं आता है? हाँ सर। आता है। 1 + 1 + 1 3। सभी को लॉ ऑफ इंडाइसिस आता है ना, कि वापस लिखवाना पड़ेगा? नहीं ना? आता है नो सर, आता है। अरे यहाँ तक क्लियर है? रूट्स का मतलब क्या होता है? यस सर। अगेन नोट, वापस से नोट कर लेते हैं कि √25 इज 5। ठीक है, ये तुम्हारा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। √25 क्या, बार बार कितनी बार लिखे, इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो। हाँ सर, हो गया कॉपी करके। यस सर। सर ये जो आयोटा आपने लिखवाया इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? क्या बेटा? इसका आयोटा का कंसेप्ट application। यूज कहाँ पे होता है? इसका डेफिनेशन है, नाम है इसका, आगे देखिए कहाँ यूज होता है। होती है चीज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी आपको काम ही है उस चीज का। रब करें इसको। ठीक है, अभी यस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंबल, सर 60 पॉइंट है। 6th पॉइंट है। हाँ ठीक है, तो आप देखना, √xy is √x into √y if at least one of x or y is greater than equal to 0। मतलब अरे हेलो, यस। यस सर। सर। देखो √3 into √5 कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख सकते हैं? √50। √15। √3 into √-5 -15। कोई दिक्कत नहीं है, √-15 लिख सकते हैं। ठीक है, √5 into √-3 कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख सकते हैं? √-15। -15 है ना? जिसको मैं हमेशा लिख सकता हूँ ये √15 into आयोटा। क्या लिख सकता हूँ? √15 into आयोटा। The problem arises here. √-3 into √-5 is not equal to √15। ये बात चमकती है? आप जरा मल्टीप्लाई करो ना, क्या लिखा है बताओ? √3 आयोटा into √5 आयोटा, तो क्या लिखा है? √15 into आयोटा स्क्वायर, जो कितना हो गया? -√15। ये बात चमकती है? यस सर। सर। तो ये चीज कब होती है ट्रू?
at least one. x or y is greater equal to or than greater than 0. हाँ, इससे मत करो, पढ़ाई करा ना, डिस्टर्ब होगा उसको। यहाँ तक क्लियर है क्या? yes sir फर्स्ट सोच लिया, फर्स्ट सोच कर लो, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट हो जाएंगे जो। हाँ। हाँ, गेट बंद करो जान। सर आप एक मिनट, दिख नहीं रहा। यस सर, डन। रब करें इसको। सर एक सेकंड। yes sir Yes sir, done. Done sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. yes sir लास्ट लिखो, डिवीजन बाय 0 is not defined. Division by 0 is not defined. सर Clear? नॉट डिफाइंड उसमें इंफिनिटी भी आता है ना, तो फिर वो कैसे आता है? नहीं, किसने बोला इन्फिनिटी आता है? सर साइन किसने कॉस बोला? टैन की वैल्यूज में इन्फिनिटी जब लिखते हैं ना, वो पहली बात तो जब लिखते हैं ना 90 10 90 इन्फिनिटी है, ठीक है, वो लिखना गलत होता है, ठीक है, कहीं जहां भी लिखा हुआ है वो गलत होता है। 10 90 कभी आप निकाल ही नहीं सकते हो। आप 10 9 आप कैलकुलेटर पे डालना कभी 89.999999 डिग्री, वैल्यू बढ़ते जाएगी, बट 10 90 कभी डिफाइंड नहीं होता है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर। आपने 1 को डिवाइड कर दिया 0.00000000000000001 से, तो इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यू नेवर राइट 1 by 0, ये लिखना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। नो मैथ्स इज देयर फॉर डिवीजन बाय 0। डिवीजन बाय 0 इज रॉन्ग, इट इज नॉट डिफाइंड। ये क्लियर है? Yes sir. yes ठीक है, sir कॉपी करो इसको। हो गया सर। ठीक है, yes sir क्या हुआ? क्वेश्चन ऑन a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca equal to 0। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इस पे मैं वापस से आता हूँ। ठीक है, तो आप देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब माई प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 इंटू, अभी लिखा है ना मैंने, a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c plus minus a the minus whole a square. the whole square। ठीक है, नाउ अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, तो दैट इंप्लाइज अदर टर्म भी इक्वल टू 0 है। दैट इंप्लाइज ठीक है सारे अगर
a plus b हाँ plus c in bracket तो दैट इम्प्लाइज या तो A minus plus B. a प्लस बी प्लस डी c 0 है या 1/2 into a a इक्वल minus टू b बी का इक्वल टू whole सी। square। हाँ ओके ये सर। बात चमकती है कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है और या तो ये 0 है, और अगर ये 0 है तो ये लिख दिया, और ये 0 है इसका मतलब ये सारे रियल नंबर है ना ए बी सी, यस हाँ सर हाँ हाँ इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर सर। yes sir। समझा नहीं समझा बताओ पहले ये। तो ए हाँ क्यू सर, प्लस बी समझा। क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 है, इसका मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है या तो, ए बी सी अरे आप समझे कि नहीं समझे यार? इसका मतलब Yes. क्या हुआ? मैं yes sir a माइनस बी 0 या तो ये 0 है या तो ये 0 है, हाँ या ना? हाँ सर यस सर। और अगर ये 0 है तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर 0 है, इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सी अरे ये बात चमकती है यस सर हाँ सर। कि अगर ये 0 है इसका मतलब ये 0 है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और इसका मतलब ये 0 है, बताओ क्लियर है? यस सर यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर ये 0 है तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। ओके, हाँ सर ओके सर। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है इसका मतलब ये 0 है। हाँ यस सर। यस सर हाँ यस सर। सर। अरे ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर ये चीज 0 है इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये 0 है और या तो ये 0 है, नहीं है क्या? यस Yes. और सर अगर ये 0 है इसका मतलब ये 0 है, अगर ये है तो ये है। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्वेश्चन करके देखते हैं पहले, आप देखो जरा। a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब बाई 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बताओ क्या होगा? 1। बोलो क्या होगा? 1 होगा सर। हाँ, नहीं सर 3। हाँ 3 होगा। बताओ कैसे? सर हम a माइनस बी को x अज्यूम कर लेते हैं। हाँ वही तो, पता नहीं बाकी लोग बहुत सोचे ही नहीं। a माइनस बी को इसको लिया, b माइनस सी को y लिया, c माइनस ए को z लिया, ठीक है? तो क्या आ गया बताओ इससे? हेलो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 0 वाई है। प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, इसका मतलब यस सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 3xyz। 3xyz। एक्स वाई जेड इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई एक्स वाई जेड इज 3। यस हाँ सर। सर समझा अरे नहीं अरे ये समझा ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 कैसे है? हाँ हाँ सर। यस सर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कितना होगा? 0 होगा ना? यस सर यस सर। अरे हेलो, नहीं समझा? समझा हाँ सर। यस सर सर समझा समझा। अरे सबको क्लियर है क्या या नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है यस सर। कॉपी करो जरा।
कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। Yes, sir. रब करें? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सर ऊपर वाले में c माइनस a होल स्क्वायर होगा ना? सॉल्व करो।
अरे हुआ नहीं क्या? हेलो, नो सर। सर फर्स्ट कौन सा वाले कर में रहे वो, हो? फर्स्ट वाले में स्क्वायर है, क्यूब है वो। अरे यार, वही क्यूब है यार, सॉरी। ओके सर। क्या है पहले का आंसर? सर 3। सेम ही क्वेश्चन है पहला वाला, कैसे बताओ? ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। बोलो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब। नीचे Whole बताओ cube. सी स्क्वायर, और नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या लिखा है बताइए? ए स्क्वायर, ये चमकता है क्या? Square. हाँ सर। हाँ सर। C square minus C square. ये बात चमकती है? हाँ अभी सर। कुछ नहीं करना है। इसको अगर x पकड़ ले, इसको y पकड़ ले, इसको z पकड़ ले, तो क्या लिखा हुआ है बताओ? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बाई एक्स वाई जेड। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 0 है। Yes sir. तो दैट इंप्लाइज क्या होता है? बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये बात क्लियर है क्या? Yes sir. इसका आंसर कितना आ गया फाइनली? 3। क्या ये क्लियर है कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को? Yes sir. ये वाला बताओ, तो मेरा सेकंड स्टेप नहीं समझा। कौन सा स्टेप बताओ? सेकंड स्टेप का ये कैसे आ गया? हाँ अरे पढ़ना तो पड़ेगा तुमको यार, नोट से। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? हाँ सर, याद है। नोट्स तो पढ़ो यार, नोट्स रट जाओ यार जो लिखवाया अभी तक 1 महीने में। मेरा प्रॉपर पढ़ाई शुरू करूंगा। ये वाला, ये तो गलत है ना क्वेश्चन, अगेन है ना? ये वापस एक माइनस देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अब हो है ना? अभी भी 3। जाए 3 101 का क्यूब प्लस माइनस 50 का क्यूब माइनस 51 का क्यूब, और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? 101 इंटू माइनस 50 इंटू माइनस Minus 51। 51. वैल्यू विल बी 3। इतना क्लियर है? Yes sir. हाँ सर, इसमें था confusion. ये x plus 2 है दी होल। सर 1 को उधर लेके जाएंगे। हाँ, अगर 1 को उधर ले जाएंगे, ध्यान दो,
अगर इधर ले गए तो ऐसा लिखा हुआ है ना ये तो। हेलो, यस सर। यस सर। तो अभी इस चीज को मैं 2y का क्यूब प्लस -1 का क्यूब इंटू 3 इंटू x इंटू 2y इंटू -1 -1 a क्यूब प्लस सर आपका आवाज सर चला आपका गया। लैग हो रहा था। वीडियो ये भी मूवी clear ब्लर सर, दिख रही है। नेटवर्क दिखा क्या सर, व्हाइट की येलो क्या दिखा? रेड। रेड। रेड दिखा रहा है। अभी येलो था, है? अभी रेड हो गया। हाँ सर, वाइट हो गया। क्या दिखा रहा है बताओ अभी? सर फ्लकर हो रहा है, Excuse- कभी वाइट हो रहा है कभी अभी ठीक हो येलो। गया। अभी क्या दिख रहा है बताओ? सर अभी वाइट ठीक है, हो ठीक गया। है अभी। लेकिन तो ये वीडियो क्या blur लिखा है। हुआ है? वीडियो तो ठीक हो जाएगा। a H क्यूब cube प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस क्यूब c हाँ, क्यूब समझ इक्वल टू गया। 3ab। यस सर, समझा। है ना? तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc का क्या मतलब होता है a प्लस b प्लस c ना? दो मतलब होता है ना, कि या तो a प्लस b प्लस c 0 है a is equals to b। A is equal to या A a is इक्वल B टू is b equal इक्वल टू c है। ठीक है, तो पहले वाले से क्या मतलब आ जाएगा? a प्लस b प्लस c 0 मतलब बेटा x माइनस प्लस 2y Plus -1 इक्वल टू 0 है ना? इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, हाँ सर। अच्छा, a इक्वल टू b इक्वल टू c है, मतलब x 2y और -1 बोलो, है ना? माइनस। यस सर। अरे चमका क्या? यस सर। सेकंड वाले से भी आंसर आएगा ना? तो सेकंड वाले से -2 क्या आ आ रहा है जाएगा। बताओ? हाँ, x प्लस 2y इक्वल टू -2। सो वी हैव हाउ मेनी, और हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका? x प्लस 2y का या तो 1 आया या तो -2। यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। नहीं ठीक समझा। है, सर -2 नहीं आएगा लगता है तो ओनली वन है। सर, वो 0 हो जाएगा। क्या चीज? यस सर, सेकंड वाला जो हमने निकाला ना, सेकंड कंडीशन में 0 आएगा उधर। सर 2y उधर गया ना, तो माइनस होगा ना 2y। x माइनस सर वो x प्लस नहीं होगा, x -2y होगा सर, नीचे नीचे लास्ट में। इसमें बोल रहे हो? नो सर, उस तरफ बाजू वाला सेकंड side। कंडीशन में। हाँ सर, हाँ। वहाँ पे हाँ, क्या हो गया इसमें? सर x -2y होगा ना, वो 2y इधर आएगा। सर ऐसा भी कर सकते हैं, -1 का -2y में चले जाएगा। अरे भाई क्या बोल रहे हो? अगर भाई एक मिनट भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc का मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है कि नहीं होता है? होता है। यस सर। तो a कितना है? x है। b कितना है? 2y है। c कितना है? -1 है। x का वैल्यू कितना आया? -1। 2y का वैल्यू कितना आया? -1। तो x प्लस 2y का वैल्यू कितना आएगा? -2। क्या कंफ्यूजन है इसमें? ओके सर। सर बताओ बताओ, कंफ्यूजन क्या है बोलो? नहीं सर, वो मतलब नहीं सर, सर वो h is equal to 2y को समझ आता कि x -2y भी लिख सकते हैं। हाँ, वैसे तो वो तो 0 हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, वो डिफरेंट हो गया ना। Yes, अरे यहाँ sir. तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आप समझे? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। इसका क्या मतलब होता है? या तो a प्लस b प्लस c 0
इसका मतलब क्या होता है, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या तो a इक्वल टू बी तीनों इक्वल टू equal. सी। तो a प्लस बी प्लस सी 0, x प्लस 2y प्लस सी 0, x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 दूसरा क्या है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, x इक्वल टू 2y इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू -1, 2y का वैल्यू -1, x प्लस 2y का वैल्यू -2। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes sir. ठीक है, तो आपका तो बचता है पार्टीशन ऑफ नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन। आपको क्या करना है, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर और पार्टीशन ऑफ नंबर्स। अभी अपनी क्लास एक और है मैथ्स की, इस वीक में नहीं है ना सर, कल होगा। है sir. मैथ्स का है कि फिजिक्स का है? दोनों। पहले फिजिक्स का होगा फिर मैथ्स का होगा। बढ़िया, ठीक है। सुनो मेरी बात, अभी तुम लोग का जो होमवर्क है, अभी तक जितना भी पढ़ा है ना मैथ्स में मैंने, और जितना ही पढ़ाया है फिजिक्स में, ठीक है, आज से लेके कल तक में बस उसका रीडिंग असाइनमेंट है तुम्हारा। बस रीड करो एक बार क्या लिखवाया है, सारे पॉइंट्स को एक बार सारे पॉइंट्स को रीड करो। कल क्लास अपन हाफ एन आवर पहले शुरू कर लेंगे, जहां पे जो भी डाउट्स है मैं डिस्कस कर लूंगा। आपको थ्योरी में जो भी डाउट अभी तक आ रही है, ये बात क्लियर है? मतलब रिवाइज Yes, sir. करना है सर। हाँ, जितना भी मैथ्स में पढ़ाया है या फिजिक्स में पढ़ाया है, एक बार पूरा Okay, sir. रिवाइज कर लो, पूरा ओके सर। शुरू से लेके एंड तक। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ ठीक है, एक बार डाउट रिवाइज था कर लो। अब इसमें बोलो। डाउट था तो बोलो। -2 कैसा है वो नहीं समझा। कौन सा -2? ये वाला -2? हाँ अरे x का वैल्यू -1 है, 2y का वैल्यू -1 है, तो हाँ। x प्लस 2y का वैल्यू कितना होगा, -2 नहीं होगा? हाँ समझा x का वैल्यू हाँ सर, -1, याद है। 2y का वैल्यू। समझा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ आपको सर। सबको होमवर्क क्लियर है? आपको हाँ। अपने नोट्स का हर पेज, हर लाइन याद होना चाहिए। दैट इज हाउ यू स्टडी। जो लिखवाया है आपको कल तक उसको ध्यान से रिवाइज करो। ये बात चमकती है? यस सर। यस। यस सर। चलो ठीक, चलो बाय बाय।